क्या आपने कभी सोचा है कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पाम संडे यानी खजूर इतवार का आत्मिक रहस्य क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में गधे के बच्चे पर सवार होकर आए? क्यों लोगों ने उसका स्वागत खजूर की डालियां बिछाकर किया? क्या हमें यह दिन मनाना चाहिए और क्या उसके चेले भी इसे महत्व देते थे? आइए बाइबल के प्रकाश में इन सवालों के उत्तर खोजें। पाम संडे वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं और यह घटना उनके क्रूस पर चढ़ने से एक सप्ताह पहले घटित होती है। बाइबल में यह घटना मत्ती 21, मरकुस 11, लूका 19 और यूहन्ना 12 अध्यायों में वर्णित है। पाम संडे वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयी और नम्रता से प्रवेश किया। यह कोई संयोग नहीं था, यह जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जकरिया 9:9 में लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। गधा शांति और दीनता का प्रतीक है। यीशु ने घोड़े की जगह गधे को चुना ताकि वे यह प्रकट करें कि वे एक शांति दूत राजा हैं, न कि युद्ध करने वाले। लोगों ने खजूर की डालियां बिछाकर और ऊंचे स्वर से होसन्ना चिल्लाकर उनका स्वागत किया। होसन्ना का अर्थ है हमें बचा ले। यह पुकार थी एक उद्धारकर्ता के लिए। खजूर की डालियां सम्मान, विजय और धार्मिकता का प्रतीक थी। भजन संहिता 92 का 12 में लिखा है, धर्मी जन खजूर के वृक्ष की नाई फूलेगा। पाम संडे से पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। यीशु जानते थे कि अब उनका क्रूस का समय निकट है। यरूशलेम आना इस दिव्य योजना का हिस्सा था, जहां वे पकड़े जाएंगे, अपमानित होंगे और अंत में क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। उसी भीड़ ने जो पाम संडे को होसन्ना कह रही थी, कुछ ही दिनों बाद उसको क्रूस पर चढ़ा दो कहा। यह दर्शाता है कि लोग सतही उम्मीदों से मसीह को स्वीकार करते हैं, पर जब प्रभु उनके अनुसार कार्य नहीं करते तो वह उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। यरूशलेम आते समय यीशु नगर को देखकर रोया। उन्होंने बताया कि यह नगर परमेश्वर के शांति के अवसर को पहचान नहीं पाया। यह दिखाता है कि उनका आगमन न्याय के लिए नहीं बल्कि प्रेम और उद्धार के लिए था। यीशु के चेले भी इस घटना में सहभागी थे। वह गधी के बच्चे को लाए, अपने वस्त्र बिछाए और प्रभु के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया। हालांकि बाइबल यह नहीं कहती कि चेलों ने भविष्य में पाम संडे मनाया, लेकिन उन्होंने उस दिन के आत्मिक महत्व को पहचाना। आज भी पाम संडे मनाया जाता है, परंपरा के रूप में नहीं बल्कि स्मरण के रूप में उस राजा की जो नम्रता से आया, हमारे लिए क्रूस का मार्ग चुना। बाइबल हमें यह आदेश नहीं देती कि इस दिन को अनिवार्य रूप से मनाओ, पर हमें यह अवश्य याद रखने को कहती है कि जब तक तुम प्रभु के आने तक यह करते रहो, तुम उसके मरने की चर्चा करते रहो। पाम संडे केवल खजूर की डालियां नहीं, यह आत्मसमर्पण, नम्रता और उद्धार की ओर पहला कदम है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वह मार्ग चुना जहां महिमा से पहले क्रूस था और क्रूस के बाद पुनरुत्थान। इस पाम संडे पर हम भी अपने हृदय की डालियां बिछाएं और कहें, होसन्ना, प्रभु हमें बचा ले। आमीन।